देख सबसे पहले हम जाता है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी से जा, इसका चार्ट खोल, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है तुमको वो पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद हिसाब से चल। सबसे पहले चलते हैं, पहला जो पॉइंट है ग्लोबल मार्केट, ठीक है। ये इसमें चला जा, यहाँ जाके वर्ल्ड इंडाइसेस में जा, लिख क्या देखना है हम लोग को, ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में सबसे पहला जो देखना है हम लोग को वो है तुम्हारा डाउ जो फ्यूचर, ठीक है। डाउ जो फ्यूचर क्या है कि देखो मदर ऑफ, क्योंकि जो जितना भी दुनिया का है ना, सब कोई डील करता है डॉलर में। तो जो भी विकसित प्रोग्रेसिव देश है ना, उसका काम तो डॉलर से ही होता है। पेट्रोल हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। अगर ग्लोबल मार्केट डाउ जो फ्यूचर है, यूएस का बहुत सारा है, लेकिन मैं सिर्फ डाउ जो को ही पकड़ के चल रहा है, ठीक है। हम सिर्फ डाउ जो को पकड़ के चल रहे हैं। चल समझा रहा, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। अरे यार ये सब नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ मेजर इंडाइसेस चाहिए, ठीक है। ये देख डाउ जो, ठीक है। तो यूएस का जो मार्केट है ना, अगर वो ऊपर उठता है मतलब वो पॉजिटिव है, यानी कि उसका इम्पैक्ट तुम्हारा क्या होगा, एशियन मार्केट में भी होगा, इंडियन मार्केट में भी थोड़ा मोड़ा होगा, समझ रहे हैं। तो तुम सबसे पहले ट्रेंड पकड़ना है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो बोलते अप है। अगर ग्लोबल डाउ जो अगर अप है, जैसे देखो ये कितना बढ़ा हुआ है, 1.12%, 0.12%, यानी कि इंडियन मार्केट भी लगभग इतना पॉइंट ऊपर उठेगा, हो गया। तो ये 6 बजे तुमका तो रात को होता है ना, तो सुबह उठ के तू देख सकता है, ठीक है। 8 बजे देख लेंगे। हाँ, उसके बाद तुम्हारा हो गया, हम ऐसे समझा रहा हूँ मैं तुमको, लिस्ट भेज देता हूँ। तो उसके बाद आ जाता चाइना। चाइना का क्या देखेगा, चाइना का सिर्फ देखेगा शंघाई, शंघाई। हाँ उसका भी लिस्ट दे दूंगा मैं, ठीक है, याद नहीं रहता है। शंघाई है सिर्फ। तो देख ग्लोबल मार्केट बड़ा था ना डाउ जो, ये भी बड़ा हुआ है ना। तो देखो अमेरिकन मार्केट जो है वो डॉलर मार्केट है ना, उसका इम्पैक्ट तो यहाँ भी हुआ ना, ठीक है। चाइना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हांगकांग का। हांगकांग का कौन सा देखते थे, हैंग सिंग, ठीक है। हैंग सिंग देखते हैं हम लोग, इसका भी लिस्ट दे दूंगा। हाँ FETSC भी होता है। तो देख वो बढ़ा हुआ है ना, तो ये भी बढ़ा हुआ है। और हैंग सिंग हांगकांग मार्केट जो है ना, टिट्टो रिप्लिकेट करता है इंडियन मार्केट को। हैंग सिंग। हाँ, हांगकांग का मार्केट ना डिट्टो रिप्लिकेट करता है तुम्हारा इसका, आई मीन इंडो थोड़ा सिंगापुर मार्केट, सॉरी, ठीक है। तो ये भी बढ़ा हुआ है ना, कि ग्लोबल मार्केट बढ़ा था, ये भी बढ़ा है। अब आ जा तू जापान का। तो जापान का हमको देखना है नेकी, ठीक है। हम नेकी 500 200 है, कौन सा है मैं बता देता हूँ। नेकी वोलेटिलिटी ऐसा कुछ है, नेकी है, चलो ये भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये छोड़ दे, निकी 300 400 इंटरनल होता है, ठीक है। चार्ज देखता है ना इन सब का। हाँ, ये ऐसे देखने से समझ में आ जाएगा तुमको। ये तो बता रहा है ना कि कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, ये रेट में मत जाए, ये परसेंटेज देख, ठीक है, हो गया। और हम लोग को लास्ट देखना है सिंगापुर, ठीक है, FTSC सिंगापुर, ठीक है। तो ये -3% है, लेकिन इससे कोई हमको ये नहीं होता है कि, लेकिन सिंगापुर है ना -3.3, लेकिन ओवरऑल देख ग्लोबल जब देख रहा है कि डाउ जो उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, तो क्या होगा, स्विंग मोड करेगा ऊपर की तरफ करेगा, कि मेजर जो तुम्हारा इंडाइसिस है वो पॉजिटिव है, मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाए। या तो हो ही सकता है कि 2 लाल हो, ये हो। अब जो आ जाता है उसके बाद आ जाता है हमारा 12:30 बजे के बाद हो जाता है यूरोपियन मार्केट, ठीक है। तो जब मान लें कि सुबह का ट्रेड हुआ 9 से लेकर 12:30 1 बजे तक, 12 बजे के बाद तो थोड़ा कंसोलिडेट हो जाता है। तो उसके बाद जो अचानक से ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो क्या होता है कि वो यूरोपियन मार्केट का इम्पैक्ट होता है। तो यूरोपियन मार्केट का भी 1-2 चीज़ है, लिख लेना, हम उसको लिस्ट भेज देगा, ठीक है। वो क्योंकि अभी हमारे दिमाग में नहीं है, सब लिखा हुआ है, वो हो गया, समझ गया। तो ये होता है तुम्हारा
मेन चीज़ मॉर्निंग में तुमको ये करना ही है, ताकि तुमको मार्केट का तुमको समझना पड़ेगा। ये मत समझ के वो मार्केट है तो यहाँ नहीं होगा, नहीं, ओवरऑल वही होता है, क्योंकि सब कुछ तो डॉलर का ही होता है। पता कैसे चलता है कि 12 बजे तक का कैलकुलेशन है या फिर 12 बजे के बाद वाला अलग हो जाएगा? नहीं 12 बजे के बाद देखो यूरोपियन मार्केट है ना, अगर वो थोड़ा माइनस होता ना तो वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है हम लोग, समझ रहे। और क्योंकि 12 बजे के बाद यूरोपियन मार्केट है तो फिर दूसरा पैनिकिंग आता है ना मोड, तो वहाँ से जो होता है वॉलेटिलिटी तो समझ सकता है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट हुआ, अभी हमको 8 पॉइंट कनेक्ट करना है ट्रेड से पहले, हो गया। अब आजा दूसरा जो होता है कमोडिटीज़। अब कमोडिटीज़ क्या होता है, पहले इंडाइसेस ही ले लेना। अब देखना कि डॉलर प्राइस, ठीक है, यहाँ पे कैसे समझेगा, स्पीड कर दिया। थोड़ा सा कर दे भाई, ये मैंने ना ग्लोबल मार्केट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं रहे, इसको सर्च करने का है क्या, मैं तुमको भेज दूंगा पूरा URL, ठीक है। उसके बाद आता है कि डॉलर, यहाँ पे डॉलर दिखा देगा तुमको, हाँ, डॉलर कमोडिटीज़ में आ जाता है, कॉपर, ऑयल, डॉलर और ऑयल ही देखना आता है और कुछ नहीं, समझा। क्या देखिएगा? डॉलर देखो, अगर डॉलर इंडियन रुपीज़ में, अगर डॉलर महंगा हो जाता है, ठीक है, तो देखो मान लो कि तुम पकड़ लेकर 10 पैसा भी महंगा होता है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे बात है अरबों रुपये का, 10 पैसा का अरबों रुपया हो गया तो बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, 1 रुपया में 10 पैसा बढ़ गया, तो अरबों में कितना हो गया, 10%। तो क्या होता है कि अगर मान लें कि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया तो यानी कि रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया, तो क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मान लो उसको तो रिटर्न जो मिलेगा वो तो इंडियन पैसा के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो वो डॉलर के हिसाब से तो सही हुआ नहीं, समझ गए। डॉलर महंगा होगा तो क्या होगा कि देश को क्या करना पड़ेगा, तेल वेल ये सब चीज़ के लिए जो भी देगा तो अपना डॉलर सब देना पड़ेगा, तो मार्केट में क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा तो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर डॉलर सिंपल समझ ले, उतना हमको डीपली जाना बाद में, डॉलर महंगा हुआ है यानी वो मार्केट के लिए क्या है, बैड न्यूज़ है, समझ रहे। डॉलर महंगा हुआ मार्केट के लिए बैड न्यूज़ फॉर इंडियन मार्केट। हाँ, डॉलर अगर सस्ता होता है तो गुड न्यूज़ फॉर इंडियन मार्केट। ठीक है, समझ गए। अब मान लें तेल, ताकि पूरा अर्थव्यवस्था दुनिया का तेल पे ही टिका हुआ है, अगर तेल महंगा होता है तो बैड फॉर इंडियन मार्केट, क्योंकि तेल महंगा होगा, इंडिया को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और दाम बढ़ेगा, समझ रहे। अगर तेल सस्ता होता है तो गुड फॉर मार्केट, यानी गुड फॉर मतलब बुल बिल बियरिश लिख सकता है, तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो ठीक है, ये मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद करता हूँ।